Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic ethical values. So what is the meaning of ethical values? आप ethical values भी बोल सकते हो या only values भी बोल सकते हो. तो उनका meaning क्या है? Ethical value are globe belief that guide actions and judgment across a variety of situation. कि कुछ ऐसे principles, हमारे कुछ ऐसे beliefs जो हमारे actions को, behavior को guide करते हैं, that are ethical values. देखो ethics क्या होते हैं, जो हमें determine करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज़ बना लेते हैं कि मेरी वैल्यूज़ में ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं और मैं इन्हीं चीज़ों पे वर्क करूँगी. तो वो मेरी वैल्यूज़ बन चुकी हैं जो मेरे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होंगी कि अगर मैं सच बोलना, हेल्प करना, इनको मेरी वैल्यूज़ मानती हूँ तो मेरे बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट भी होगा कि मैं दूसरों की हेल्प कर रही हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोल रही. तो वो मेरा क्या है? एथिकल वैल्यूज़. सो एथिकल वैल्यूज़ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करता है, उसके एक्शंस को गाइड करता है. और ये क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बिलीव्स जो एक इंडिविजुअल ने अडॉप्ट किए हैं. These are specific mode of conduct और the state of existence in personally और socially preferable. कि एथिक्स क्या होते हैं? जैसे जो सही है जो गलत है उसी के बेस पे हमने वैल्यूज़ बनाई हैं. तो सोसाइटी में वही तो प्रेफरेबल होता है ना, जो चीज़ें सही हैं आप वो करो, वही सोसाइटी चाहती है. कोई नहीं चाहता कि कोई भी गलत काम करे. सो सिंपली एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं? एक यूनिवर्सल फिनोमिना जो सबने अडॉप्ट किया हुआ है. सबकी एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, सबकी कोई ना कोई वैल्यूज़ होती हैं जो उनके बिहेवियर को, जो उनके एक्शंस को गाइड करती हैं, उनके जजमेंट को गाइड करती हैं. एथिकल वैल्यूज ऑफ आर इंडिविजुअल एबिलिटी टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. इंडिविजुअल कंडक्ट थ्रू प्रोसेस लेवल ऑफ मोटिवेशन पर्सनालिटी ट्रेट क्लियरली रिफ्लेक्ट इन वैल्यूज. कि एक पर्सन की जो वैल्यूज़ हैं वो उनके बिहेवियर में क्लियरली रिफ्लेक्ट होती हैं. और वैल्यू के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? मोटिवेशन, पर्सनालिटी ट्रेट, उनका हर चीज़, एटीट्यूड, सब कुछ किसके अंदर आ जाता है? वैल्यूज़ के अंदर आ जाता है. तो सिंपली वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ आर बिलीफ प्रिंसिपल्स दैट गाइड अ बिहेवियर और एक्शन ऑफ अदर्स. कि आपके एक्शंस को, आपके बिहेवियर को जो गाइड करती हैं वही क्या है? वैल्यूज़. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़? फर्स्ट इज कल्चर इज़ इंटीग्रल पार्ट. कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी वैल्यू को फॉर्म करने में. क्योंकि जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हो उसकी जो वैल्यूज़ होंगी, उसके जो बिलीव्स होंगे, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी और सोसाइटी की भी वैल्यूज़ और बिलीफ वैसी ही बन जाएंगी. जैसे हम हिंदू कल्चर की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें, तो हमारे जो मैथोलॉजिकल शोज़ हैं, महाभारत है, रामायण है, तो उनमें जो वैल्यूज़ दिखाई गई है ना, हमारी वैल्यूज़ उन्हीं से मैच करती हैं. तो जैसा हमारा कल्चर होता है वैसी ही हमारी वैल्यूज़ हो जाती हैं. सो कल्चर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन वैल्यू फॉर्मेशन. देन टोट. कि वैल्यूज़ क्या है? अपने आप नहीं सीखते, वो सिखाई जाती हैं. वैल्यूज़ को सिखाया जाता है, आप फिर उसे अडॉप्ट करते हो सकता है आप ऑब्जर्वेशन से सीख रहे हो सकता है आपको कोई बता के सिखा रहा है, बट दे आर टोट. देन रिवॉर्ड फॉर एक्सेप्टेबल वैल्यूज़. की सोसाइटी क्या करती है? अगर आप एक्सेप्टेबल वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ अच्छी हैं, माना जाता है, प्रेफर की जाती है, अगर उन वैल्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपको रिवॉर्ड करती है. हो सकता है आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको प्रेज किया जाए. सो एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ को परफॉर्म करने के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है. एंड देन लर्नड फिनोमिना. कि वैल्यूज़ अपने आप से नहीं आती, एज आई सेड कि वो सिखाई जाती हैं. ये एक लर्नड फिनोमिना है, अपने आप से ये नहीं होता कि मेरी वैल्यूज़ खुद से बिल्डअप हो गई हैं. आपने कहीं ना कहीं से उसे सीखा है. मान लो आपने कोई शोज़ देखे हैं, आपके पेरेंट्स से सीखा है, किसी और को ऑब्जर्व करके सीखा है, बट दे आर लर्नड. देन सोशल फिनोमिना. की सोसाइटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कैसी सोसाइटी में आप रहते हो, आपका क्या रिलीजन है, आपके नेबर्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी वैल्यू फॉर्मेशन में इम्पैक्ट डालती हैं. वैल्यूज़ आर अडप्टिव. वैल्यूज़ क्या है? अडप्टिव, यानी कि जो ईजिली चीज़ों को अडप्ट कर देती है. जो आपने वैल्यूज़ बनाई हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, बट अगर कोई नई चीज़ आ रही है और अगर आप दूसरों के अंदर कोई चीज़ देख रहे हो, आप देख रहे हो कि उनके कल्चर में ये सब फॉलो होता है, तो आप उन्हें भी अपनी वैल्यूज़ में ऐड कर ले होते हो. वो फ्लेक्सिबल एंड अडप्टिव हैं. सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि वैल्यू क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. वैल्यू क्या है? कोई ना कोई ऐसा बिलीफ, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स जो आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं, जो आपके एक्शंस को फोर्स करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट आर वैल्यूज़. जैसे अगर आपकी वैल्यू है कि आप दूसरों की हेल्प करोगे, आप हमेशा सच बोलोगे, आप कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, आप कभी भी कोई भी ग्रेडीनेस के लिए काम नहीं करोगे, लालच के लिए कोई काम नहीं करोगे, तो जैसा काम आप करोगे, जो भी एक्शंस आपके होंगे ना, वो उसी के ऊपर बेस्ड होंगे. आपको अगर किसी भी मौके पे कभी भी मौका मिलेगा तो आप दूसरों की हेल्प करना चाहोगे, तो वो क्या हो रहा है? आपकी वैल्यूज़ आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही हैं. जैसी आपकी वैल्यूज़ होंगी आप वैसा ही बिहेवियर करोगे. और ये क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़.
नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ वैल्यूज़? तो बेसिकली दो टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, टर्मिनल वैल्यूज़ एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। टर्मिनल वैल्यू प्राइमरी वैल्यू होती है और इंस्ट्रूमेंटल जो है वो सेकेंडरी वैल्यू होती है। क्योंकि टर्मिनल वैल्यू क्या है? अल्टीमेट गोल ऑफ एन इंडिविजुअल, कि आप अपनी लाइफ में अल्टीमेट फाइनली अचीव क्या करना चाहते हो, दैट आर योर टर्मिनल वैल्यूज़। कि मेरे को लास्ट में ये चाहिए, मेरा मेन एम ये है कि मेरे अल्टीमेटली मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करना है। वो हो सकता है कि आप लग्जीरियस लाइफ को अचीव करना चाहते हो, आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके आना चाहते हो, आप एक अच्छा स्टेटस चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। किसी की भी टर्मिनल वैल्यूज़ अपने अकॉर्डिंग होती हैं, बट टर्मिनल वैल्यू क्या है? जो मेन एम है आपकी लाइफ का, जो अल्टीमेट गोल है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहती हैं, वो अकाउंटेबल बनना चाहती हैं, वो मोरली राइट बनना चाहती हैं। सो ये क्या हो सकती है? उनकी टर्मिनल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या है? ये वो मेथड हैं जो हेल्प करते हैं कि आप अपनी टर्मिनल वैल्यूज़ को अचीव कर सको। इनको इंडिविजुअल यूज़ करता है टू अचीव देयर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, यानी कि अपनी टर्मिनल वैल्यूज़ को अचीव करने के लिए जिन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट आर योर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। सो कि इंस्ट्रूमेंटल क्या हुई? सेकेंडरी वैल्यूज़ जो यूज़ की जाती हैं टू अचीव योर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव और टू अचीव टर्मिनल वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप चाहते हो कि आप लग्जीरियस लाइफ जियो, तो उसके लिए आपको एक अच्छा ऑक्यूपेशन होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अच्छे से ऑनेस्टी के साथ वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। तो इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ट्रुथफुलनेस, या फिर ऑनेस्टी, क्लैरिटी, ये सब हमारा क्या है? डिटर्मिनेशन, बोल्डनेस, ये सब आपकी क्या होती हैं? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। और ऑर्गेनाइजेशन के केस में वो क्या हो सकती हैं? कि आप इकोनॉमिकल हो, आप इनोवेटिव हो, एथिकल फेयरनेस है, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ में आती हैं। तो टर्मिनल वैल्यू को अचीव करने के लिए जो वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं, दैट आर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, कि हम उसे कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू क्या है? ऐसी वैल्यूज़ जो आपको फॉलो करनी है जब दो ह्यूमन बीइंग या टू और मोर ह्यूमन बीइंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उन्हें एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करना है, उनको जो गाइड करती हैं, वो हमारी क्या होती हैं? ह्यूमन वैल्यूज़। व्हेन ह्यूमन इंटरेक्ट विद ईच अदर, सो द गाइडिंग फैक्टर आर ह्यूमन वैल्यूज़। देन सोशल वैल्यूज़ क्या है? जो एक सोसाइटी फॉलो करती है। ह्यूमन वैल्यूज़ इंडिविजुअल फॉलो करेंगे ना, कि मेरी ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है, आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है। जब दो पीपल आपस में इंटरेक्ट करें तो उन्हें ह्यूमन वैल्यूज़ को फॉलो करना होता है। सोशल वैल्यूज़ होती हैं जो एक कंप्लीट सोसाइटी फॉलो करेगी, जैसे इंडियन सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी है, तो वो क्या हो जाती है? थोड़ी लार्ज स्केल पे हो जाती हैं। एक पर्टिकुलर सोसाइटी की क्या वैल्यू है, वो होती है सोशल वैल्यूज़। देन बिजनेस वैल्यू, कि एक पर्टिकुलर बिजनेस की क्या वैल्यू है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में कर रहे हो, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या वैल्यूज़ हैं, या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की क्या वैल्यूज़ हैं, वो क्या हो जाती है? उनकी बिजनेस वैल्यू। देन कम्युनिटी वैल्यू। कम्युनिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की क्या वैल्यू है, उसकी पर्टिकुलर कम्युनिटी की क्या वैल्यू है। कि अगर कोई एनजीओ चला रहा है तो उस एनजीओ की क्या वैल्यूज़ है, अगर कोई और किसी तरीके का ऑर्फनेज चला रहा है तो उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, दैट आर कम्युनिटी वैल्यू। देन फैमिली वैल्यूज़। फैमिली वैल्यूज़ यानी कि आप जिस फैमिली में रह रहे हो उनकी क्या वैल्यूज़ हैं। बिकॉज आपने बहुत बार देखा होगा कि ये लोग बोलते हैं कि ये मेरी फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो इसका मतलब जो उनकी फैमिली बिलीव्स को फॉलो करती है, जिन प्रिंसिपल को उनकी फैमिली फॉलो करती है, वो उन्हीं वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेंगे। वो उनकी क्या होती हैं? फैमिली वैल्यूज़। और उनके अगेंस्ट वो कोई भी चीज़ परफॉर्म करना प्रेफर नहीं करती। सो फैमिली वैल्यूज़ क्या है? ऐसे बिलीफ, ऐसे प्रिंसिपल जो एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर अडॉप्ट किए गए हैं। देन प्रोफेशनल वैल्यूज़, कि जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड वैल्यूज़ होती हैं, कि टीचर्स की क्या वैल्यू हैं, डॉक्टर्स की क्या वैल्यूज़ हैं जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए, इंजीनियर्स की क्या वैल्यूज़ हैं जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हम टीचर्स की क्या वैल्यूज़ बताई जाती हैं, कि उन्हें हमेशा जितनी उनकी लर्निंग है वो हमेशा ज्ञान देने पे फोकस करें, कभी डिस्क्रिमिनेट ना करें। सो वो क्या है? प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टीचर ग्रुप। सो वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होती हैं। नेशनल वैल्यूज़, जो एक कंप्लीट नेशन की वैल्यू है, कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी वन ऑफ द प्रोमिनेंट वैल्यू है इंडिया की, कि मेहमान नवाजी पे इंडिया बहुत फोकस करता है। सो दैट आर नेशनल वैल्यूज़। सेक्युलर वैल्यू क्या होती हैं? कि अगर आपको मीन्स कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, चाहे कोई किसी भी जेंडर से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, दैट आर सेक्युलर वैल्यूज़। एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, जो आपके रिलीजन से रिलेट करती हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करती हैं, आप पर्टिकुलर किस गॉड को के डिवोटी हो उससे रिलेट करती है, दैट आर स्पिरिचुअल वैल्यूज़। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। नाउ फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज़, की वैल्यूज़ बनती कैसे हैं, सोर्सेज क्या क्या हैं वैल्यूज़ के बनने के।
फर्स्ट इज़ फैमिली ऑब्वियसली रोल प्ले करेगी, क्योंकि बच्चे सबसे पहले फैमिली से ही इंटरेक्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं। आपके पेरेंट्स अगर आपको ये सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, तो वो आपकी खुद से वैल्यूज़ बन जाती है ना कि ये चीज़ें गलत हैं। तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन सोसाइटी, ऑब्वियसली सोसाइटी रोल प्ले करेगी, बिकॉज फैमिली के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, आपके नेबर्स, आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स, दैट आर ऑल आर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी इम्पैक्ट डालती है आपकी वैल्यू फॉर्मेशन में कि वो किस तरीके के बिहेव करते हैं, वो किन प्रिंसिपल्स को मानते हैं, वो किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर वैल्यूज़। देन पर्सनल फैक्टर, आप इंडिविजुअली खुद कैसे हो, आप अपनी सेल्फ में क्या सोचते हो, आपकी सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, आपकी सेल्फ मैनेजमेंट कितनी है, वो भी आपके वैल्यू सिस्टम को अफेक्ट करेगा। आपका खुद का परसेप्शन, आपका ओपिनियन कैसा है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर फॉर्मेशन ऑफ योर वैल्यूज़। देन कल्चरल फैक्टर, कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, आप हिंदू कल्चर से हो, आप मुस्लिम कल्चर से हो, आप क्रिश्चियन कल्चर से हो, जिस भी कल्चर से आप होगे वो कल्चर आपकी वैल्यूज़ को डेफिनेटली इम्पैक्ट डालेगा। एंड देन रिलीजियस फैक्टर, आप किस रिलीजन में बिलीव करते हो, आप किस गॉड में बिलीव करते हो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर वैल्यूज़, बिकॉज जिसमें आप बिलीव करते हो ना, आप वैसी ही वैल्यू अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हो। जिस पर्टिकुलर चीज़ पे आप डिवोटेड हो उसी चीज़ को आप अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हो। लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपकी लाइफ में आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं वो भी आपकी वैल्यूज़ पे इम्पैक्ट डालेंगे। आपने जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है उससे आपको क्या फेस करने को मिला, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, उसके बेस पे आपकी वैल्यूज़ बनती हैं। मान लो आपने किसी की हेल्प की और सामने वाले ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, आपको थैंक किया, जिससे आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपका वैल्यूज़ क्या बन जाएगी कि मुझे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। बट अगर इसका अपोजिट रहा हो कि आप तो हेल्प करना चाहते थे, सामने वाला आपको ही सुना के चला गया, तो आपकी क्या वैल्यूज़ होंगी कि जब तक कोई हेल्प मांगे ना तब तक करनी नहीं चाहिए। सो वैल्यूज़ आपकी लाइफ एक्सपीरियंस से भी बनती हैं। देन हालो इफेक्ट, हालो इफेक्ट क्या कहता है कि कई बार आपके जो फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज़ है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से भी बन जाता है, कि अगर आप किसी में एक पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हो ना, तो बाकी सारी वैल्यूज़ आप उसी के अकॉर्डिंग बिल्डअप कर लेते हो। कि कोई हेल्पफुल है तो हेल्पफुल के साथ जितनी भी एसोसिएटेड वैल्यूज़ हैं वो आपके अंदर खुद आ जाती है कि आपको हेल्पफुल भी होना चाहिए, आपको काइंड भी होना चाहिए, आपको जेनेरियस भी होना चाहिए। सो ये हमारे क्या होता है, हालो इफेक्ट। एंड रोल डिमांड, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपका रोल जो है, जो रोल आपको प्ले करना है, उसे किस तरीके की वैल्यू चाहिए, दैट आर ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर फॉर्मेशन, बिकॉज आप अपने अंदर वैसी ही वैल्यू क्रिएट करोगे जो आपकी जॉब को कंप्लीटली सूट करेंगी। नाउ स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज़, कि क्या क्या स्टेजेस हैं जब हमारी वैल्यूज़ फॉर्म होती हैं। तो 3 स्टेजेस होते हैं, इम्प्रिंट, मॉडलिंग एंड सोशलाइजेशन। इम्प्रिंट क्या है, 7 साल की एज तक जब हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज़ फॉर्म होती हैं, वो होती है इम्प्रिंट पीरियड। इम्प्रिंट पीरियड में हम क्या करते हैं, दूसरों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, उस चीज़ों को सोचते नहीं, क्योंकि 7 साल तक वैसे भी बहुत छोटे होते हैं कि हम किसी चीज़ को सोच सकें। जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम देखते हैं, हम उसी चीज़ को सही मान लेते हैं और वही करना स्टार्ट कर देते हैं ब्लाइंडली, दैट इज इम्प्रिंट पीरियड। और इसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर आपने गलत चीज़ों को सही मान लिया तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में आपको उसकी वजह से कन्फ्यूजन्स होंगी और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देन सेकंड फेज इज मॉडलिंग फेज, जो एज 8 से 13 के बीच में होती है। इसमें आप क्या करते हो, दूसरों को ऑब्जर्व करते हो, कॉपी तो करते हो बट ब्लाइंडली नहीं करते, उन चीज़ों पे सोचने की कोशिश करते हो, उन्हें फील करने की कोशिश करते हो एंड देन उन्हें अडॉप्ट करते हो, दैट इज मॉडलिंग पीरियड। मॉडलिंग यानी कि एक काइंड ऑफ आप किसी को रोल मॉडल समझ लेते हो, कि आप अपने टीचर से काफ़ी अट्रैक्टेड हो या फिर आप किसी जो भी सेलिब्रिटी है उनसे अट्रैक्टेड हो, तो वैसी ही चीज़ें आप करना स्टार्ट कर देते हो बट उसके बारे में आप सोचते भी हो, दैट इज मॉडलिंग पीरियड। एंड लास्ट इज सोशलाइजेशन पीरियड। सोशलाइजेशन पीरियड यानी कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, अगर आपके कलीग्स हैं या फिर मीडिया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर डालने वाला है। ये एज 13 to 21 के बीच में होते हैं, जो लार्जली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं आपके पीयर्स से, आपके फ्रेंड्स से। आपके साथ में जो लोग रहते हैं वो आपकी सबसे ज़्यादा मेडअप करते हैं, आपकी वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस वही डालते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना, जैसी कंपनी में हम रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। सो वो हमारा क्या होता है, सोशलाइजेशन पीरियड, कि जिनके साथ हम सोशलाइज होते हैं वैसे ही हम क्या बन जाते हैं, वैसे ही हमारी वैल्यू फॉर्म हो जाती हैं। सो दीज आर द स्टेजेस, इम्प्रिंट, मॉडलिंग एंड सोशलाइजेशन पीरियड. So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.